सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कल्याण महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे मान। हर हर मान नैन बैन श्रवण सुनिए। अंग अंगे सुख प्राण रहा। इत उत दह दिश रवियो मेर तिन समान। जत कथा तत पेखिय हर पुरख पत परवान। साध संग भ्रम भय मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। जत कथा तत पेखिय हर पुरख पत परवान। साध संग भ्रम भय मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द
जो 1322 अंक ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हों का समा है साढ़े पास। धन्यवाद है भाई साहब जी का जो उचेचा समा कढ़ के गुरु चरणों में हाजिर होए ने। जिन्हां परिवारां ने देशां विदेशां तो गुरु चरणों में दसवंध भेटा किया है, सतगुरु कृपा करनी, सेवकां दीआं किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शने। अमृत संचार हर एतवार हुंदा है। 11 बजे का समा है। 9 बजे तक केसी इशनान करके पहुँचो, गुरु वाले बनो। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो अगले साल 2021 के अप्रैल महीने में आ रहा है। दिल्ली कमेटी ने बहुत चढ़ती कला दे विच इस शताब्दी मनाउण दे प्रोग्राम उलीके हैं। सो पहला प्रोग्राम है गुरुद्वारा शीश गंज साहब जी का सुंदरीकरण, क्योंकि ये महान पवित्र स्थान है गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिथे सतगुरां ने कल युग की सब तो वड्डी जो घटना सी उसनूं अंजाम दिता सी। सब धर्मां दे, कौमां दे, मुल्कां दे शहीद ने भाई, पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कल्लू मैसा का। ये तिलक जंजू दे राखे हैं। दुनिया दे विच धर्म दी आज़ादी दवाउण वाला ये पहला शहीद है गुरु तेग बहादुर। सो जिन्हां परिवारां ने गुरु 9वें पातशाह जी दियां बख्शिशां नौ निधा लैणियां होण, वो अपनी परिवार की सेवा कर सकते हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल संपर्क करके गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने स्मार्टफोन विच डाउनलोड करो। 18 तो 20 घंटे जो अमृत वर्खा गुरु दरबार विच हुंदी है उसका आनंद माणो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम
कथा सुधारी। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान गुरगद्दी दे मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच महान इतिहासिक स्थान धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी की बख्शिश वाला चरण छो अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके मस्तक झुका के पावन दरबार की हाजरी करके सतगुरां की असीस लैके जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं अते टाइम टीवी चढ़ती कला राही जुड़ बैठे अपने अपने स्थानां ते सारियां नूं हथ जोड़ अदब अते सत्कार सहित गुर मर्यादा अनुसार गुर फतेह की सांझ करदियां बेनती है मिल के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन उपदेश 1322 अंग ते सुभाईमान कल्याण राग विचों पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की मुबारक रचना तो उचारिया ये पावन शब्द है। इस नूं राग का पक्ष दिंदियां कल्याण राग है ते ताल का संबंध दिंदियां दूसरे घर विच ताल के संबंध राही गावन की हदायत पातशाह जी ने की है। आओ साहिब रहमत करन पावन शब्द विचारन उस नूं हिरदे विच टकावन ते उस अनुसार जीवन चलावन दी तौफीक मेरे मालिक आप बख्शिश करन जी। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कल्याण महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंगला चरण रूप विच एक ओंकार सतगुर प्रसाद का उच्चारण किया। जिथे घर बदलिया जिथे पातशाह की बाणी बदली जिथे भगतां की बाणी का आरंभ होया जिथे राग बदलिया हजूर ने उथे उथे मंगलाचरण किया अते एक ओंकार सतगुर प्रसाद का मंगलाचरण सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विच 524 बार आया। हजूर फरमान करते ने ओ वाहिगुरु एक है अनेक नहीं है तरह तरह का नहीं है। कुछ अखौती धर्म की दुनिया विच लोगों ने रब भी वखरे वखरे बनाए उत्थे भी हजूर कहते ने रब वखरा वखरा नहीं हो एक है ते दूसरे पक्ष तो एक नूं संबोध के इस वास्ते किया गया है चूँकि तमाम आकारां विच समाया लखां करोड़ां अरबां खरबां जिन्हां दी गिनती ही कोई नहीं अनंत संसार विच है पर अनंत संसार विच रहन दे बावजूद भी वो अनंत नहीं वो एक है ओंकार स्वरूप जो कि तमाम आकारां नूं अपने चों पैदा करदा है फिर अपने विच ही शक्ति दे के टकाई रखदा है ते एक दिन अपने विच ही उन्हां आकारां नूं समो लैंदा है। ऐसा वो एक ओंकार जो कि सतगुर प्रसाद सतगुरु जी की किरपा राही आसीस राही बख्शिश राही उन्हां दी शब्द विचार की किरपा राही उस वाहिगुरु निरंकार जी नूं पहचानिया जा सकता है जी।
तेरा मान हर हर मान। सतगुरु कहते ने ऐ वाहिगुरु जी, ये तेरी बख्शिश है, ये तेरी दिती वडियाई है। ये हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, ये आप जी का दिता मान है। एक बेनती कर लगा, ध्यान दिओ। उस दे दिते मान राही किसे नूं संसारक सन्मान मिलिया, उस दे दिते मान राही किसे नूं धन संपदा मिली, उस दे दिते मान राही किस नूं संसार दे होर तरह तरह दे पदार्थां दी प्राप्ति होई। पर सच ये है, जदों करते दी बख्शिश ये मान मिलिया कि अंदर मत विच ज्ञान प्राप्त हो गया। हजूर कहंदे ने उथे फिर करते दे मान राही की प्राप्त होया। नैन बैन शरवण सुनिया, अंग अंगे सुख प्राण। उथे फिर नैन अखां दे राही दीद हो गया, बैन कन्ना दे राही उस दे बोल अनहद नाद सुनन लग पिया। ते फिर रसना दे राही जुबान दे राही उस दे बोल निकलने शुरू हो गए, नाम निकलना शुरू हो गया। मैं एक बेनती करांगा, अखां ने बहुत कुछ देखिया है, पर वो वेखिया जिस वेखण नाल अंदर वेखण वाला दिखिया नहीं। भाई गुरदास साहब जी नूं कहना पिया, ये अखां ने मेरे नाल जो धोखा किया है, शायद बाकी अंगां ने इन्ना धोखा नहीं किया है। अखां नाल दुनिया वेखदे गए, अंदर दुनिया वस गई। शायद मैं कह लेवां मनुख ने नासका नाल या कन्ना नाल इन्ना कुछ अंदर ले जाना नहीं किया जिन्ना अखां नाल अंदर ले जाना कर लिया। नासका श्रवण रसना में अगर भाग होती, यही अखियाँ जो सगल अंग में बिरानी है। नासका श्रवण रसना में अगर भाग होती, अगर भाग इन्ना तो अगां वधू है अखां। मैं बेनती करा, नक ना सूंघ सके बंदा चल सकता है, ध्यान च रख लियो। कान ना सुन सकन के बंदा सफ़र कर सकता है। और जे मनुख दे नासका श्रवण रसना में अगर भाग होती, जुबान मनुख दी ना रस चख सके, किसी बीमारी वश मनुख चल सकता है, पर जे अखां ना होन तो मनुख एक कदम भी नहीं उठा सकता। ये अखां सारिया अंगां तो विशेष सन, पर इन्हां अखां ने सारिया अंगां तो वध के मेरे नाल धोखा किया। मैनू एक ऐसा रब तो तोड़ के रख दिता, दाते दी रहमत हो जाए तो ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए, आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। ऐ मालिक तेरा मान, तेरी वडियाई, तेरी बख्शिश अगर मिल जाए तो हजूर कहते ने नैन बैन शरवण सुनिए। हुण अखां नाल भी उस वाहिगुरू नूं देखण लग पे। अखां ते यही अखां ने, पर लोयन लोई डिठ, ये लोयन ये अखां जिन्हां ने लोई लोग वेखे, दुनिया वेखी। लोयन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूँह घनी, इन्हां नाल मेरी प्यास ना बुझी। अखां वेख वेख के अखी वेख ना रजियां, बहु रंग तमाशे। पर हजूर कहते ने नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी डिसंदो माँ पीरी, वो अखां होर सन। होर का मतलब ये नहीं है भी उन्हां अखां का कोई ऑपरेशन कराया, उन्हां अखां विच कुछ होर फिट किया, नहीं। उन्हां अखां विच जो देखण वाली बिरती सी वो बदल गई। उस नाल हुण नज़र का भाव बदल गया। बाहरों संसार ना दिखे। हजूर कहते ने अखां विच अंजन पाउणा पैंदा है, सुरमा पाउणा पैंदा है, पर जदों निरंकार ना दिखे तो गुरु कोलों ज्ञान का सुरमा पाउणा पैंदा है। ज्ञानी अंजन सच का देखै देखन हार,
गुरमुख बूझिया जानिया हौमै गर्भ निवार। पर संसार कोल भी अंजन है, अंजन दे सबै कोई। टुक चाहन माहे बिडान, टुक चाहन माहे बिडान। जरा क थोड़ा जिहा उन्हां अखां विच पाया अंजन, मनुख नूं थोड़ी जी अखां दी खूबसूरती दे गया। ध्यान च रखियो, कोई अखां विच अंजन, कोई 500 ग्राम, कोई 100 ग्राम, कोई 50 ग्राम नहीं पाउणा हुंदा। बहुत टुक चाहन माहे बिडान, बहुत थोड़ा जिहा अखां विच अंजन पाया। ते हजूर कहंदे ने थोड़े जे पाए अंजन ने यही कहा ना भी इंदी अखां बड़ियां सोहणियां। ध्यान च रख लियो, ਉਹ संसार विच तू थोड़ी जी वडियाई लैन वास्ते थोड़ा जिहा सुरमा पाया, पर जदों गुरु कोल आए, गुरु ने ज्ञान दा सुरमा पाया ते तेरा सारा जीवन बदल गया। ज्ञानी अंजन सच का, उसने सच दा अंजन पाया, सच दा सुरमा पाया। ते होया कि देखै देखण हार उस वेखण वाले नूं जो अंदर पिया वेखदा सी, अखां विच बैठ के जोत बन के जो संसार पिया देखदा सी, उस नूं हुण बाहर देखण लग पए। नैन बैन ए रसना दे बोल जो तेरी जुबान तो निकलते बोल ने, बोल हर नाम सफल साग हरी। जित रसना उचरै हर हरी, ओ बोल बोल जो नाम नाल जुड़े होण। मैं एक बेनती करांगा, दुनिया दा विहार चलाउण लई दुनिया दीयां गल्लां करो, पर अंदर चित्त विच उस करते दी गल करनी ना भुल जाओ। इस करके गुरु नानक पातशाह जी ने भाई मरदाना जी नूं एक गल आखी सी। नगर गया सैं रोटी पानी दा सीधा लैन, पर एडी वड्डी पंड सिर ते की चुकी आउंदा। वो नगर निवासी सन, बड़े धार्मिक विचारां दे। उन्हां वेख्या कोई महापुरखां दे रूप विच आया, लिया वखरियां वखरियां भेटां अगे रखियां, पंड बन सिर ते चुका देती। ते गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, मरदानिया ये की चुकी आउंदा जी? नगर निवासियां दी दित्ती भेट है। ते सतगुरु कहन लगे, मरदानिया असां सफ़र करना है ही, ते पंडा चुक के सफ़र नहीं करीदा। पंड सुट घत गरीबां विच वंड दे। मैं एक बेनती करांगा, इतिहास चों टूक मात्र सिद्धांत जरूर पल्ले बन्निओ। बाहर सफ़र करना होवे ते वड्डी पंड चुक के सफ़र नहीं करिया जांदा, पर अंदर सुरत दा सफ़र करना होवे ते गल्लां दियां पंडां बन के भी सफ़र नहीं करीदा। इस करके हजूर की कहंदे ने, भलिया मैं गुण मेरे कोल केड़े गुण ने? गल्लां के सिर भार, गल्ली गल्लां सिरजनहार। भलिया तेरे कोल जिथे बैठ गए दुनिया दियां गल्लां, ना उन्हां गल्लां नाल कोई तेरा कार विहार दा संबंध, ना उन्हां गल्लां नाल तेरे कोई संसार चलाउण दा संबंध। फजूल गल्लां कर करके आदत बन गई, उन्हां गल्लां दियां पंडां बन्नी फिरदा। गल्लां कर पर सिरजनहार दियां गल्लां कर। इस करके करते दी रहमत हो गई। हुण उन्हां बोलां विच वाहिगुरू नाम आ गया, उन्हां बोलां विच बाणी दा जाप आ गया, उन्हां बोलां विच कोई मिठ बोलड़े बोल आ गए। तो नैन बैन सरवन सुनिए, हुण कन्नां नाल चूके ये सरवणों मेरे ओह सच है सुनने नो पठाए, सच है सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी सुनो। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। छोटे जन्म लैके बच्चे नू मैं बेनती करा, कन्ना विच बोल पाए जाते ने। और अज दी विग्यानक खोज ये गल कहंदी है, वो बच्चा भावें तुहाडे बोलां नू समझण दी समर्थ ना भी रखदा होवे, पर उस अंदर वो बोल जमा हुंदे जांदे ने। जिवें उस कोल बोलन दा अवसर साल सवा साल 1.5 साल बाद आउंदा है,
ਉਹ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬੋਲ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। मैं बेनती करांगा, इधर सावन के महीने विच आकाश दे बदलों की गर्ज सुनी ते मोर नच उठिया। मोरी रुण चुन लाया, भैने सावन आया। हजूर एक होर थाई लिखते ने, मन मोर कोहो घेड़िया, शब्द मुख पाया भलिया। इधर बदलों की गर्ज सुन के, आवाज़ सुन के मोर खुश होया, नचिया ते कोकिया। इधर गुरु के सिख दा मन दा मोर गुरु के शब्द नू सुन के खुश होया। ते फर्क की है, बदल बोले मोर भी बोले, फर्क बहुत है भारा। वखो वखरी बोली बोलन जगत जानदा सारा। उधर मोर ने सुनी बदलों की आवाज़, पर बदलों वांगू नहीं बोलिया, बोलिया अपनी बोली। ध्यान च रखियो, आवाज़ सुनी बदल की गर्ज दी, पर बोली अपनी बोलिया। इधर गुरु के सिख दे मन दे मोर ने सुनी शब्द की वो बोली, ते जो सुनिया उही अंदरों बोलिया। इस करके बदल बोले, मोर भी बोले, फर्क बहुत है भारा। वखो वखरी बोली बोलन जगत जानदा सारा, पर गुरु सिख दी बोली विचों निकले इको ओंकार। इत्थे इको ओंकार सुनिया, वो इको ओंकार ही अंदरों निकलिया। इत्थे पंजां प्यारियां तो वाहिगुरु शब्द सुनिया, अंदरों भी वाहिगुरु शब्द निकलिया। इस करके हजूर कहंदे ने, नैन बैन शरवण सुनी है, अंग अंगे सुख प्राण। हुन जिंदगी कैसी बन गई, अंग अंग विच सुख पैदा हो गया। उन्हां प्राणा विच साह विच एक एक साह विच हुन परम आनंद बन गया। और एक गल ध्यान च रख लियो, अगर रसना दे वाहिगुरु बोल होवन, कन्ना नाल वाहिगुरु दे बोल सुनिए ते नज़र नाल वाहिगुरु नूं देखण लग जाइए। ये तीन पक्ष ने, ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानी है। हजूर कहते ने इन्हां तिन्नां नाल जीवन धर्म नाल जोड़ लै, तेरे अंग अंग विचों सुख निकलेगा, तेरे साह साह विच आनंद बन जाएगा। अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ये शब्द दे केंद्री भाव नूं संबोधक हुंदिआं हजूर अगों फरमान करदे ने, इत उत दहंदिस रविओ, मेर तिन है समान। इत इत्थे अपने भीतर संगत विच बैठे हैं, वाहिगुरु दा अनुभव होया। उत बिरती बाहर गई, संसार वल गए, संगत चों उठ के गए। जिधर जिधर ध्यान गया, जत कथा तत वेखी है। जिथे किथे भी वेखिया, उथे हर थान ते मैं बेनती करांगा, अकाल पुरख वाहिगुरु नजर आया। मेर सुमेर पर्वत बहुत वड्डा है, तिन है। इत्थे तिन है दे अर्थ ने तिनका, भावें वड्डे तो वड्डा सुमेर पर्वत नजर आए, चाहे छोटे तो छोटा कख तिनका नजर आए, सब विच इको जिहा समाया होया रब नजर आया। वड्डे सुमेर पर्वत विच वड्डा नहीं, छोटे तिनके विच रब छोटा नहीं, वड्डे हाथी विच रब हाथी जिड्डा नहीं, छोटी जी कीड़ी विच रब कीड़ी जिड्डा नहीं। जरा गल ध्यान च रखियो, सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बो नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। ओ परमेश्वर बाहर दी किसी व्यक्तिगत होंद दे राही ओहो जिहा नहीं। ये ध्यान च रख लियो। ओ पत्थर पहाड़ जड़ है,
रब जड़ नहीं, कोई नसदा भजदा शरीरक चेतनता विच है, तो शरीरक चेतनता करके वो शरीर वर्गा चेतन नहीं। ये गल विचार च रखो। शरीर तो एक दिन मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, पर वो शरीर की चेतनता करके चेतन नहीं, वो किसी पत्थर पहाड़ करके जड़ नहीं, वो तो समान रूप विच हर एक संसारक वस्तु विच इक्को जिहा समाया होया। इस करके हजूर कहते ने इत उत दहन दिस रविओ। दहन दिस मैं एक थोड़ी जी बेनती कर लगा, ध्यान देना। कई थाई चतर दिशा की गल आती है। चतर दिशा कीनो बाला अपना चार दिशा, इत्थे आया दहन दिस। 10 दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए। कई थाई 10 दिशा की गल आई। थोड़ा जिहा इस गल नूं ध्यान च लईए। जदों उत्तर पूरब पश्चिम ते दखण इन्हां 4 दिशा का संखेप विच छोटे जे रूप विच वर्णन करन दी व्यवस्था बनी, उस समय 4 दिशा का वर्णन कर दिता। जदों 4 दिशा का थोड़ा होर विस्तार किया तो आप थोड़ा समझियो, जिवें पूरब ते दखण दे विचकार दा हिस्सा, इस तरह दखण ते पश्चिम के विचकार का हिस्सा, इस तरह पश्चिम ते उत्तर के विचकार का हिस्सा, उन्होंने 4 कोने मने गए ने। नेत्रव, ईशान इत्यादि उन्होंने 4 नाम ने। इस तरह 4 दिशा ते 4 दिशा के 4 कोने मिलके 8 हो गए। एक ऊपर आकाश की तरफ ते एक थले पताल की तरफ मिलके इत्थे फिर 10 दिशा का वर्णन भी कई थाई कर दिता। ते हजूर कहते ने वो परमेश्वर इत्थे भी उथे भी साडे भीतर भी ते बाहर भी अते 10 दिशा दे विच रमिया होया। मेर तिन्ह समान सुमेर पर्वत ते तिनके विच इक्को जिहा ही समाया है जी। जत कथा तत पेखिए, हर पुरख पत प्रधान। जत कथा जिथे किथे भी वेखिए, अगर नज़र बना के वेखिए, अनुभव दे राही वेखिए। थोड़ी गल मैं आप जी ने साझी कर लगा। एक कहते ने सुनिया गुरु कोलों ज्ञान ते अंदर दिमाग विच चेते कीता। हुण जो दिमाग विच गुरु दे बोल चेते कीते भी रब सब थाई है, वो हर थां ते रमिया होया है। वो जो चेते कीते बोल सी उन्होंने असीं रिपीट किया, पर गल नहीं बनी। इनू कहते ने परोक्ष ज्ञान, सुनिया सुनाया ज्ञान। एक है जो गुरु कोलों सुनिया सी, वो जीवन विच ढल गया, वो अनुभव बन गया। यानी इनू दूसरे शब्दों च कहते ने उसे सिमरती ज्ञान, सिमरती चों कढ़िया। इसी अनुभव ज्ञान अपने अनुभव विचों प्रैक्टिकली वो अवस्था बन गई, तो फिर हर थां दे उत्ते अपने आप नूं वो वाहिगुरू नज़र आउण लग पिया। भाई गुरदास साहब जी ने थोड़ा होर विस्तार दिता है। जैसे तिल तिल बास लीजियत कुसुम ते ताते होत है फुलेल, जतन कै मानिए। जैसे तो उटाए दूध जामन जमाए मथ, संजम सहत कृत प्रगटाए मानिए। जैसे कुआं खोद कर बसदा तसाए कोठी, लज को बहाए डोल काढ़ जल आनिए। गुर उपदेश तैसे भावनी भगत पाए, घट घट पूरन ब्रह्म पहचानी है। वो कहते ने जिमें एक शहद की मक्खी तरह तरह के फुलों ते जाती है, उतों रस कढ़दी है, उस रस नाल शहद का छत्ता बना लेंदी है। जिमें तरह तरह के फुलों चों फुलेरा वो इत्र कढ़ लेंदा है। हुण गल थोड़ी ध्यान च रखियो, फुल भावें कोई भी होवे, पर उस फुल की कढ़ी हुई रसक अवस्था नाल शहद की मक्खी ने इक्को जिहा शहद बना लिया। फुल तरह तरह के सन,
ਉਹ ਮਨਾ ਮੋਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਰ ਕੱਢਿਆ, ਫੁਲੇਲ ਫੁਲੇਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫੁਲੇਲ ਇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जैसे तिल तिल बास लीजियत कुसम ते तांते होत है फुलेल। पर अगे दो बोल कहे ने भाई गुरदास साहब जी ने, जतन कै मानी है। अनजान बंदा जिसनूं तरीका नहीं आउंदा, ढंग नहीं आउंदा, वो फुल्लां विचों फुलेल तो नहीं कढ़ लेवेगा ना, उसलिए जतन करना पैंदा है, युक्ति सीखनी पैंदी है, तां किते फुल्लां दी खुशबू वो इतर बना के संभाली जा सकती है। भाई गुरदास साहब जी ने दूसरा प्रमाण दिता है, जैसे कुआं खोद के बसदा तुसाए कोठी, लज को बहाए डोल, काड़ जल आनी है। कहन लगे जिमें धरती विच पानी है, पर उस धरती के पानी नूं कड्ढण दे लई कुआं खोदना पैंदा है, उस खूह नूं पक्का करना पैंदा है, ताकि ये ना होवे कढ़िया खूह आसे पासे दी मिट्टी पए ते मुड़ बंद हो जावे। ते तिवें अंदर दी सुरत नूं बनाना पैंदा है, ध्यान अंदर टिकाना पैंदा है, पर आसे पासियों भी उस ध्यान नूं पक्का करना पैंदा है। कोई दुनियावी मिट्टी ख्यालां दी मिट्टी ना पै जाए ते वाहिगुरू दा ध्यान फिर टुट जाए। ते सच ये है, लज को बहाए डोल, हुण खूह बना लिया, पक्का कर लिया, इस नाल भी पानी हथ नहीं आउंदा। कहन लगे रस्सी लैनी पैंदी, डोल अगे बन्नना पैंदा है, उस नूं खूह विच वहाना पैंदा है, ते फिर झटका मारना पैंदा है कि वह सुटिया डोल किते खाली दा खाली ना बाहर आ जाए। ते मैनू एक धर्म ग्रंथी गाथा ध्यान च आई। एक साईं फकीर कोल एक सेवक आया, कहंदा जी सेवा दसो। कहन लगे इंज कर, आ खूह चो पानी कढ़। लो जी रस्सी लई, डोल बहाया, वापस कढ़िया ते खाली डोल, फिर दोबारा डोल वहाया, फिर बाहर कढ़िया, फिर खाली डोल। ते की कहंदा है फकीरा, तेरे खूह विच पानी नहीं। कहंदा हद हो गई है, मैनू 20 साल हो गए ने इस खूह चो पानी पींदे हाँ, अजे रात ही पानी कढ़िया, तू कहंदा पानी नहीं। कहंदा जी आओ ना देखो। लो उसने जदों रस्सी वहाई, वो जिथे तक पानी सी उथों तक रस्सी भेजी कोई नहीं। तो उसने की आख्या, कहंदा अकलां पाजों खूह खाली। कहन लगे अकल ना होवे ते फिर भरिया खूह भी खाली रह जाता है, रस्सी होर वहा के जिथों तक पानी है डोल चला जाए ताकि पानी कढ़ सके। ये हकीकत है सुरत। वाहिगुरू आखो, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। जिथों वाहिगुरू धुन भीतर चो निकल रही, उथों तक सुरत चली जाए। ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਜਾਏ, ਜਹ ਜਹ ਮਨ ਤੂੰ ਧਾਮਦਾ, ਤਹ ਤਹ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਹਾਈ ਰਸੀ पानी तक डोल नूं जदों भर के खिंच लेवेगी ते लज को बहाए डोल, काड़ जल आनी है। एक अदीब ने बड़े सुंदर ढंग नाल इस पंक्ति की व्याख्या करदे एक गल लिखी। वो कहंदा है मालिक ने गागर दे गल गंढ पाई, ध्यान च रखियो, ते थले खूह वल वहाई। हुण वो गागर जांदी थले है, पर मूँह जिसने रस्सी बन्नी सी अपने मालिक वल करी बैठी है। वो हुण जिन्ना चिर पानी तक नहीं गई, मालिक रस्सी ढिली छड्डदा गया। जदों पानी तक पहुँची, उन्हें बड़ी अजीब गल लिखी है, पहला बाहरों नहाई ते फिर झटपट टुबकी लगाई। गुरु का सिख संगत विच आया,
शब्द सुनिया, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिया, समझ लेना घट्टो घट बाहरों तो आपा अपना नहाया गया ना, शरीर करके, कन्ना करके, अखां करके, गुरु के संगत के बोला राही अपना आपा बाहरों नहाया गया। कहते ने ओ गागर पहला बाहरों नहाई, फिर झटपट टुबकी लगाई, ते जिन्ना चिर गड़ गड़ करती रही मालिक उन्ना चिर बाहर नहीं कढ़िया, चूँकि अजे खाली है। कहो कबीर छूछा घट बोलै, भरिया होए सो कबहू ना डोलै। जदों वो पूरी भर गई, वो गागर हुण पानी की सतह तो नीवी हो गई। जिन्ना चिर खाली सी पानी की सतह तो उच्ची तुरी फिरदी सी। अपना आपा जिन्ना चिर खाली है उन्ना चिर करते तो वखरा बनिया फिरदा, हौं विच भरिया फिरदा। जदों वो गागर भर गई, वो हुण पानी तो थले बहन लगी। मालिक ने झटपट उस रस्सी नूं अपने वाल खिंचिया। ये सच है, नाम सिमरन नाल जीवन सरशार हो जाए, अपना आपा वाहिगुरु विच लीन हो जाए। क्यों ना वाहिगुरु अपने वाल खिंचणगे, फिर कह सकते हैं प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। हुण जिवें जिवें कहंदे ने ओ गागर मालिक वल आ रही है, वो डुल डुल करदी आउंदी है, वो अपने पानी नाल आप ही पई नहांदी है। हुण मालिक ने हत्थां विच लिया, कहंदे ने उस गागर दे गलों गंढ खोल दिती। हुण ओ नको नक भरी गागर मालिक दे पास बैठी है, वो आप भरी है, होर कईयां दी प्यास पई बुझांदी है। सच ये है, वो गागर ते प्यास बुझांदी बुझांदी खाली हो जाती है, पर जिस दे जीवन दी गागर वाहिगुरु जी दे नाम नाल भर जाती है। मैं बेनती करा, वो आप जपो अवरै नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो दी अवस्था विच खाली नहीं हुंदे। जिवें जिवें नाम जपदे ते जपाउंदे ने, तिवें तिवें अपना आपा होर सरशार हुंदा जांदा है। भाई गुरदास साहब जी कहते ने, जैसे कुआं खोद कर बसदा तसाए कोठी, लज को बहाए डोल काड़ जाले आनी है। तो भाई गुरदास साहब जी ने कहा, जिवें दुध विच घ्यो है, पर उस घ्यो नूं जामन जमाए मथ, संजम सहत घृत प्रगटाए मानी है। पीर दस्तगीर दिया वो सवाल गुरु नानक पातशाह जी नूं, गुरु बाबा जी रब है? सतगुरु कहते हाँ है, तो दिसदा क्यों नहीं? सतगुरु कहन लगे, दुध का कटोरा मंगा। पुछदे ने, दस इस विच घ्यो है? जी है। कहते दिसदा क्यों नहीं? कहते जमाना पएगा, रिड़कना पएगा, तां निकलेगा। कहते तेरे सवाल का जवाब है, रब है, पर सुरत नूं टिकाउणा पएगा। भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधै को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायन होए निराश जमावो। दुनिया दियां आशावां छड्ड के अपना आपा वाहिगुरु जी विच भर के जदों सुरत नूं जमाया जांदा है, ते फिर वाहिगुरु शब्द दा रेड़का पाया जांदा है। संजम सहत घृत प्रगटाए मानी है। इत्थे संजम दे अर्थ ने तरीका, युगती नाल रिड़कन दा भी तरीका है। मैं बेनती करा, जिन्हां नूं रिड़कना नहीं आउंदा, वो शायद दही चों भी घ्यो ना कढ सकदे होण। इवें अपनी सुरत नूं भी हर का बिलोवना। बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो, जैसे तत ना जाई, तन कर मटकी मन माहे बिलोई। इस मटकी में शब्द संजोई, हर का बिलोवना की है मन का विचारा। मन नूं विचारते गए, विचार मुकते गए, अंदर दा ध्यान वाहिगुरु विच विलीन हो गया। कहन लगे फिर उस अवस्था दे विच जत कथा तत पेखी है, पुरख पत प्रधान। जो प्रधान पुरख है, जो सारियां दा पत है, मालिक है, हुण उस नूं हर थां ते हुण देखना कर लिया। जिथे किथे भी ध्यान गया उत्थे रब दिसिया। मैं बेनती करांगा, वो परमेश्वर गुरुद्वारे विच ही नहीं, वो परमेश्वर किसी मंदिर मसीत विच ही नहीं,
वो हर थां ते परिपूर्ण है। भाई वीर सिंह जी ने एक बार सवाल ही कर दिता, भाई साहब भी जे रब सब दियां थावां ते है फिर लोग धर्म स्थानां ते क्यों जाते हैं, फिर गुरुद्वारे जाने की की लोड़ है कि रब घर नहीं है। तो भाई साहब जी ने जवाब बड़ा सुंदर दिता सी, कहन लगे मैनू ये दसो भी पानी धरती दियां सारियां थावां ते है कि नहीं। कहंदे जी है। कहंदे फिर खूह ते नलके ते जाने की की लोड़ है। भावें पानी सारियां थावां ते है पर जिथे पानी कड्ढण दा कोई राह बन गया है, कोई यंत्र लग गया है, लोग उथे ही जाके पानी प्राप्त कर सकते ने। धर्म स्थान ते गुरुद्वारे जाके उस परमेश्वर नूं प्रगट करन दी युक्ति मिल जाती है। इस करके धर्म स्थान ते जान दी अत लोड़ है। पर गुरु दर तो वो ज्ञान हासिल करके फिर जिथे किथे भी चले जाओगे हर थां ते वाहिगुरु नज़र आएगा। जे बिरती नहीं बनी तो धर्म स्थान ते भी नज़र नहीं आएगा। इस करके साहब कहते ने जत कथा तत पेखी है, अनुभव करिए उसनूं जानिए। 8 पहर 64 घड़ी तोए निरखत रह जियो, नीचे लोइन क्यों करूं सब घट देखो पियो। मैं अकेलियां अखां बंद करके ही क्यों बैठा, बल्कि अखां खोलां अंदर ज्ञान दी बिरती बना के जिथे किथे भी देखा हर थां ते मैनू वाहिगुरु नज़र आए। हुआ दीदार हर सू में, एक अदीब लिखदा है, हुआ दीदार हर सू में उसी खुबां के अवसर का भला कब आप शुभ सकता है लहरों के नकाबों से। लहरां पानी दियां कि पानी नूं छुपा देणगियां कि लहर ते पानी दो वखरे वखरे ही नहीं, लहर विचों भी ते पानी नज़र आ जाएगा ना। ये गल सच है। भावें टिकिया होवे तद भी पानी, बुलबुले उठते होवन तद भी पानी, लहरां निकलदियां होवन ते तद भी पानी। ये हकीकत है कि जदों उस वाहिगुरु जी का दर्शन दीदार अनुभव रूप विच हो गया तो फिर कह सकते हाँ हर थां ते अकाल पुरख वाहिगुरु दियां ये लहरां नज़र आउणगियां। जल तरंग और फेन बुदबुदा जल ते भिन्न न होई, एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। इस करके ये सारा संसार जो नज़र आ रहा है हजूर कहते ने उत्थे पुरख पत प्रधान जो तमाम संसार का श्रोमणी है, जो सब तो वड्डा है, जिसकी प्रधानगी कदी उतरती नहीं, लैंदी नहीं, मिटती नहीं, जो सर्वदा काल सारे संसार तो सरमोर वाहिगुरु कहते ने वो हर थां ते नज़र आएगा। साध संग भ्रम पै मिटे। हुण साध संगत विच आउंदा की लाभ है? क्यों साध संगत विच बैठे हैं? इत्थे जाला उतर जाता है, इत्थे भरम मुक जाता है, भुलेखा नहीं रहिंदा भरम दा काम की है। होवे कुछ होर ते नज़र आए कुछ होर। ध्यान च रख लियो। माधवे क्या कही है भरम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। रस्सी अंधेरे विच वल मार के रखी हुई है। राज भयंग प्रसंग जैसे है, अब कश मर्म जनाया। हुण ओ रात दे अंधेरे विच रखी रस्सी सप नज़र आई, डरिया सप है। अंधेरा इतना नहीं सी कि नज़र ही ना आउंदी। ध्यान च रखियो, इनू विद्वाना आख्या मंद अंधकार विच रस्सी पई सी। अंधेरा बहुत ज़्यादा होवे तो कुछ भी नज़र नहीं आता, तो जे पूर्ण प्रकाश होवे तो जो है वो नज़र आता। थोड़ा अंधेरा थोड़ा प्रकाश, उन्होंने कहते हैं मंद अंधकार।
उस विच पई रस्सी सर्प नज़र आई। मैं बेनती करा, मनुख इतना जड़ नहीं कि कुछ देख ही ना सकता होवे ते मनुख इतना चेतन भी नहीं कि सही देख सकता होवे ते देखदा है, पर जो जैसा है वो वैसा नहीं देखता। इसनूं कहंदे ने भरम। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिया मन लिया। ये घर है, ये परिवार है, ये पत्थर है, ये पहाड़, इन्ना पक्का मन लिया, इतना पक्का मन लिया, ये मनौत अंदरों जाती नहीं। तो हजूर कहते ने कोई जरूरी नहीं है कि एक भुलेखे विच पिया बंदा वो कहे कि ये सप है, मैं चंगी तरह वेख्या सप है, उसका वो सप मनना। मैं बेनती करा, है तो रस्सी है ना, हुण फर्क की है? सप देखेगा, डरेगा, दूर नसेगा, तौखले च भर जाएगा। तो जे प्रकाश लैके उस सप नूं देखेगा, रस्सी नज़र आएगी, चुक लेगा भी किते काम आएगी। ध्यान च रख लियो, वो रस्सी जिस तो दूर नसदा सी ये मारेगी, वो विरोधी बन के नज़र आती सी। हुण विरोधता मुक गई, हुण ते अपने कोल है। ये सच है, अंदर दी बिरती विच किसे नूं मित्र बनाया, किसे नूं दुश्मन बनाया, किसे नूं अपना बनाया, किसे नूं बेगाना बनाया, किसे नाल मोह ममता जोड़ी, किसे नाल ईर्षा ते द्वेष जोड़ी। इस ढंग नाल हजूर कहंदे ने मनुख सारी जिंदगी भरम दा शिकार हो जांदा है। संगत विच आए, गुरु आखिया अपनी नज़र नाल देख, पहला नज़र बना ते अनुभव कर। जो नज़र आ रहा है, जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। भलिया जरा दस ते सही भी रब किथे नहीं है, परमेश्वर किथे नहीं है। घट घट मैं हर जू बसै, घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहयो पुकार, संतन कहयो पुकार। फिर उस अवस्था विच सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। फिर हजूर कहंदे ने वो भरम मुक गया। तो जदों भरम मुक जाए तो भै मुक जाता है। रस्सी का भरम मुक गया, रस्सी का हुण जो सप तो भै नज़र आउंदा सी वो मुक गया। साध संगत विच आए, गुरु का शब्द सुनिया, उपदेश नाल जुड़े, भरम मुक गया, भै मुक गया। हजूर कहंदे ने कथा नानक ब्रह्म ज्ञान, इसनूं ब्रह्म ज्ञान कहंदे ने। ब्रह्म ज्ञान मन साचा, मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोए। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। मन विच भी सच है, मुख विच भी साचा है, मुख विच कुफर नहीं, झूठ नहीं। कुफर गो कुफराना पया दजसी। अगर मुख विच मैं है, मुख विच मेरापन है, मुख विच संसार की गल है, समझ लेना ये कुफर है, ये झूठ है। इस नाल जिंदगी दजसी सड़दी रहिंदी। सच ये है जिस दिन मुख विच सच्चा आ गया, क्योंकि मन विच सच्चा सी, हुण मुख विच भी सच्चा है। हुण उस सच्चे नूं, उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं हर थां ते वेखदा, उस तो बिना कुछ होर नज़र ही नहीं आउंदा। अवर ना पेखै एकस बिन कोए। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इस नूं कहंदे ने ब्रह्म दा ज्ञान, ब्रह्म दा अनुभव। अब मैं फिर बेनती कर दिया, ये ज्ञान सिमरती ज्ञान नहीं, ये अनुभव ज्ञान बन गया। ये सुनिया सुनाया ज्ञान नहीं, ये अंदर ज्ञान वस गया। और सच ये है, जदों ये ज्ञान अनुभव विच आ जाता है, फिर उस समय भरम मुक जाता है, भै मुक जाता है। जे भरम ते भै मुक जाए, फिर जो है वो नज़र आउंदा है। इस करके
गुरबाणी विच भगत बाणी दे बोल कहंदे ने, राज भुजंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया, अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। जिवें अनेका गहने भुल जान, अनक कटक जैसे भूल परे। हार आखे मैं हार हाँ, ऐ कड़े तू की है, तू तो कुछ हो रही है। मुंदरी आखे मैं मुंदरी हाँ, तू की है। वो जिवें गहने एक दूजे नाल विरोधता करन, वो भुल जान। हुण की आखांगे, मुंदरी कोई होर है, हार कोई होर है, कि सारियां विच सोना इको ही है। अलंकार मिल थैली होई है, तांते कनक वखानी, कटक भलेखा पाऊए। जो कनक है, मैं बेनती करा असलीयत कनक दे अर्थ ने सोना, गेहूं ने कनक दे इत्थे अर्थ। कनक कटक जल तरंग जैसा, तो ही मोही, मोही तो ही। अंतर कैसा, किन्ना क फर्क है। जिवें पानी ते पानी दियां लहरां विच, सोना ते सोने दे गहने विच फर्क है। थोड़ी गल ध्यान च रखियो, गहना कदी ढल सकदा है, सोने विच वो गहने की शक्ल मिट सकती है। पर यह नहीं है भी सोना मिट जाए तो अकेला गहना रह जाए। तो ये बने आकार, ये बनी शरीरक होंद, ये बनी मैं तू दी गल कदी मुक सकती है, पर जिस करके मैं तू है वो करता कदी नहीं मिटदा। एक रस व्यापक ते परिपूर्ण है। बस उस ढंग नाल अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेका स्वामी, सब घट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पै नेरा, सहजे होए सो होई। सब घट भोगवै सोई। अंदर बैठा भोजन का रस मानन वाला आप, रूप देखन वाला आप, अनेक तरह की शरीरक रूप रेखा विच जो कुछ भी भोग रहा हजूर कहते ने वो वाहिगुरु आप ही आप है। इस ढंग नाल उस वाहिगुरु जी नूं हुण जानन लग पिया। साध संगत दे राही भरम मुक गया, भै मिट गया। इस नूं हजूर कहते ने ब्रह्म ज्ञान आखिया जाता है। कथै नानक ब्रह्म ज्ञान अज्ञानता च नहीं भरना, अकेला संसारिक ज्ञान विच नहीं रहना, धर्म के ज्ञान राही उस ब्रह्म का ज्ञान हासिल करना, ताकि अंदरली जिंदगी का भुलेखा मुक जाए। तो यह है वाहिगुरु जी की बख्शिश दे नाल उस वाहिगुरु नूं हुण अखां राही, रसना राही, हुण कन्ना राही हर ढंग नाल ही सुनदा ते वाहिगुरु दे बोल। जे बोलदा है ते वाहिगुरु दे बोल। हुण सभै घट राम बोले, भावें तोता मिर्ग पंछी बोले। जो बोलत हैं मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। हुण ते ये लगदा जे चिड़ी बोलती है उस विच भी रब आप पिया बोलता। ये साहब रहमत करन ऐसी अवस्था विच जीवन आ जाए जिथे भरम मुक के उस वाहिगुरु जी का सिमरन ते वाहिगुरु जी का अनुभव बन आवे जी। इन्हां अखरां नाल दासरे दियां भुल्लां दी सतगुरु साध संगत खिमा बख्शन जी। हार्दिक तौर पर सतगुरु जी का सारी संगत का सिंह साहब जी का तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। आओ दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करदे हां, गुरफतेह दी सांझ प्राप्त करिए जी। सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।